स्टार्ट हो गई। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। तो इंटरफेस पढ़ा था, इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, मल्टीपल इंटरफेस। उसके बाद हमारा ताकि अगर आपको एक क्लास है, ठीक है, उसके बाद एक इंटरफेस है, तो पहले क्लास को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट था। फिर उसके बाद हमारा इंस्टेंस ब्लॉक था, स्टैटिक ब्लॉक था। दो चीज़ें कब कैसे कॉल होती है, तो पहले हमारा स्टैटिक कॉल होता है, फिर उसके बाद इंस्टेंस, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था पैकेज क्या होती है, ठीक है। पैकेज मैंने हमने खुद से भी बनाया था। तो अभी पैकेज बस केवल देखा है बनाना, यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो पैकेज हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक प्री डिफाइंड, और आपके यूजर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से ही क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है सारे पैकेजेस। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से पैकेज किससे मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे कि जावा एक्स के अंदर, ठीक है, उसके बाद हमने स्विंग सब पैकेज को देखा था, ठीक है। तो जावा क्या थी, आपको जावा एक्स क्लास था, उसके अंदर क्या था आपका स्विंग। देखो यहाँ पे कहाँ गया हमारा, शायद इसके अंदर था, ठीक है। यहाँ पे हेलो टेस्ट, हाँ, यहाँ पे देखो जावा एक्स के अंदर क्या है, जावा एक्स का क्लास है, स्विंग क्या है आपकी सब क्लासेस है, उसके अंदर आपको हम लोग बटन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको बाद हमने देखा था स्कैनर, और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो कुछ लोगों ने, दो लोगों ने बनाकर सेंड किया और बाकी लोगों ने नहीं किया, ठीक है। क्लियर, हेलो। जबकि मैं सब चीज़ आपको ये सारे नोट्स भी दे दिया था, ठीक है। तो आपको बनाना चाहिए था, बट आप लोगों ने नहीं बनाया। स्क्रीन दिख रही है ना, स्टक तो नहीं हो रही है ना मेरी, हेलो। लो सर। ठीक है, हाँ सर। स्टक हो रही है, नो सर नो। ठीक है, ठीक है। तो हम चलते हैं आज नए टॉपिक की तरफ, ठीक है। जावा डे 4, ठीक है। तो जावा डे 4 कहाँ गया, देखो। अब हमारा 4 से 5 दिन हो गया, ठीक है, फिर भी मैं डे 4 पे ही, ठीक है। तो ये वाला जो बैच है, मतलब स्लो स्लो की आपको एक एक चीज़ें समझ में आती जाए, ठीक है, वैसे पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। तो देखिए अरे क्या होती है, अरे इज अ ऑब्जेक्ट विच कंटेंस एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। अरे क्या एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, सिमिलर डेटा टाइप। अब सिमिलर मतलब सेम टाइप का, अगर आप कैरेक्टर यूज़ करोगे तो कैरेक्टर, अगर आप 1 to मतलब स्ट्रिंग, 1 to मतलब वेरिएबल लाइक इंटीजर यूज करो तो इंटीजर, लाइक स्ट्रिंग यूज करो तो स्ट्रिंग। यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखेगा कि हमने क्या किया, एक अरे बनाया है और उसकी वैल्यू को फिक्स किया है, ठीक है। तो अरे का साइज कितना किया है, 100। पहले मैंने इंटीजर लिया है तो 100, और उसकी मैंने वैल्यू जो अरे की साइज कितनी कर दी है, 100 किया है, ठीक है। तो अरे कैसे क्रिएट करते हैं, बस आप एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिकल करेंगे हम कुछ और भी डीप लेवल तक, ठीक है, अरे में। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अरे और स्ट्रिंग होता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई बात समझ में, आपके अकॉर्डिंग अभी सब चीज़ें सेम इक्वल होगा, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि अरे स्ट्रिंग, ठीक है, ये चीज़ें हमारा डीप लेवल तक जाता है, ठीक है। अब कैसे जाता है, देखो एग्जांपल देता हूँ। एक हम लोग जब मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अरे यूज करेंगे, लेकिन कि हम लोग ज़्यादा करके कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ठीक है। कलेक्शन में सीधा हम लोग यूज करते हैं लिंक्ड अरे लिस्ट, ऐसे करके यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी ड्रॉबैक है, क्या है, साइज ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। क्या है, साइज ऑफ लिमिटेशन, इसका ड्रॉबैक है। पहले तो सही था कि हम लोग एक एक वैल्यू, अगर 10 लोग आए, ठीक है, वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमें दिखते जाएगी। तो बैच 11 है, तो ठीक है, एक नया यहाँ पे पैकेज बना देता हूँ, ठीक है, राइट न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास। ARRAY, ठीक है, PROC कर देता हूँ और यहाँ से मिस, और यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, और जावा क्लास, और यहाँ पे क्या करता हूँ आपका अरे 1, ARRAY, मतलब आपका बेसिक है, ठीक है। इस नाम से मैंने क्या किया, क्लास बना लिया।
ठीक है, क्लास होंगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड चाहिए। तो यहाँ पे क्या बना लूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड करके मेन मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ से प्रैक्टिस कर दिया। ठीक है, हमारा क्या बन गया, एक मेन मेथड बन गया। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ से अरे क्रिएट करना। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, इंट, ठीक है, नम इक्वल टू नंबर लेते थे। ठीक है, चाहे स्ट्रिंग string और नेम इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट में हेलो। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू लेते थे। ठीक है, और ऐसे यूटी करके ऐसे यूज़ करते थे। स्ट्रिंग मैंने लिया नहीं था, बट स्ट्रिंग वैल्यू ऐसे लेते थे, केवल इंटीजर पे ही आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन समझाया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ इंट, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या कर दिया, 10 कर दिया। ठीक है, x कितना हो गया, x के अंदर 10 आया। अब हमें क्या करना है, अरे क्रिएट करना है इंट, तो अरे का नाम दे दो AR। ठीक है, और अरे के लिए साइन कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, पहले फर्स्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ क्या क्या, मेथड के लिए ए, अरे के लिए ये, और बॉडी के लिए ये वाली साइन होती है। ठीक है, याद रखना, ये मेथड के लिए, अरे के लिए, ये बॉडी के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक अरे बनाया इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू इंट, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, अरे की साइज। ठीक है, तो अरे का साइज कितना है, 10, तो हमारा 10 साइज का एक अरे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये अरे क्यों आया, ठीक है, देखो अरे इसलिए आया क्योंकि मुझे क्लास में रोल नंबर नाम से यूज़ करता हूँ। ठीक है, ROLL। ठीक है, रोल नंबर किसी का 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर कोई बंदा आते गया, ठीक है, लड़का स्टूडेंट आते गए। अब जितने स्टूडेंट आ गए, क्या उनके लिए, सबके लिए मैं अलग अलग यूज़ करूँगा, नहीं ना, मुझे अलग अलग क्या करना पड़ रहा है, वेरिएबल बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कौन आया, आपका अरे आया। ठीक है, एक अरे बनाऊंगा किस नाम का, रोल नंबर नाम से, और जितने भी मेरे क्लास में स्टूडेंट है सभी का क्या करूंगा, रोल नंबर स्टोर कर लूँगा किसके अंदर, एक्स के अंदर। ठीक है, इसको वैल्यू मैं क्या कर दूँ, एक्स, और यहाँ पे 10। ठीक है, ये आपकी ड्रॉबैक थी किसका, वेरिएबल्स का। अगर मान लो 100 लोग आ गए तो 100 लोगों के लिए वेरिएबल बनाऊंगा प्रोग्राम में बैठ करके। तो अगर मान लो 1 करोड़ डेटा है, तो 1 करोड़ डेटा है तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ डेटा के लिए वेरिएबल बनाएंगे, नहीं ना। अब देखो चीज़ है, अब आप थोड़ा सा अपर लेवल तक समझो, तो आधार कार्ड का एग्जांपल लो। ठीक है, आधार कार्ड का एग्जांपल लोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि टोटल ऑल इंडिया में मान लो कितने लोग हैं, जितने भी लोग होंगे, ठीक है, सभी लोग कुछ ना कुछ तो यूज़ करेंगे ना अपना डेटा स्टोर करने के लिए। क्या करेंगे, डेटा स्टोर करने के लिए। अब क्या 1 करोड़, अब क्या बनाओगे, आईडी बनाओगे, आप वेरिएबल्स बैठे होगे बनाने के लिए, नहीं ना। अब इस चीज़ को क्या किया जाएगा, डायनेमिक किया जाएगा। ठीक है, तो अभी भी इससे हमारा काम नहीं होने वाला है, अभी भी हमें आगे और सीखना है, पढ़ना है। ठीक है, तभी तक क्या आ गया, एक अरे आ गया। ठीक है, अरे में क्या हुआ कि अरे का साइज डिक्लेयर कर दिया, मुझे 100 लोगों के लिए बनाना है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 डाल दिया और 100 लोगों के लिए बन गया। ठीक है, अरे अब क्या हुआ, मैंने 100 लोग के लिए बना दिया, ठीक है, चल गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1000 लोग के लिए, मुझे लगा कि मेरे स्कूल में 1000 बच्चों का इस बार एडमिशन होगा, और मैंने क्या किया, 1000 का साइज का अरे बना दिया। जबकि स्टूडेंट स्कूल, मेरे स्कूल में एडमिशन कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक है, कितना हुआ, 10, तो 1000 माइनस 10 कितना हो गया, कितना हुआ, 1000 माइनस 10, 990। 990। तो वहाँ पे स्टूडेंट नहीं आए तो क्या हुआ, हमारा मेमोरी वेस्ट हो गया, समझे। तो अब क्या हुआ, अरे से भी हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसकी ड्रॉबैक हो गई, बट कुछ हद तक ठीक है, तो हम कुछ हद तक पढ़ लेते हैं, कुछ हद तक समझते हैं। ठीक है, इसमें कैसे वैल्यू स्टोर होती है, क्लियर, इतना समझ में आई। इसके बारे में क्या करता है, कैसे वैल्यू स्टोर करती है। ठीक है, इससे भी हमारा काम नहीं होने वाला है, अभी हमें और पढ़ाई करनी है इसके आगे। ठीक है, ये फ्यूचर का है गोल, और प्रेजेंट पे हम लोग अरे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले अरे को अच्छे से समझ लेते हैं, क्या होती है, कैसे वैल्यू स्टोर की जाती है। ठीक है, जो अरे की इंडेक्सिंग होती है कहाँ से होती है, 0 से होती है। ठीक है, तो मुझे AR(0) पे कुछ वैल्यू डालनी है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे आपका 10। कितना डाला मैंने, 10, और सेमीकोलन डाला। AR(1) पे मैं वैल्यू डालता हूँ 1 पे, और इक्वल टू 20 सेमीकोलन। मैं इसको कॉपी कर लूँ,
तो शिफ्ट कंट्रोल और डाउन की प्रेस करूँगा तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक एक के नीचे एक कॉपी होती जाएगी। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 50 40 और 30। ठीक है, ये मैं पेन टू पेन करता हूँ यहाँ से, देखिए कैसे होती है, वैल्यू स्टोर हुआ होगा। चलो उससे अच्छा नेट पे ही देख लो। ठीक है, पहले से ऑलरेडी बना हुआ है तो इतना क्यों मेहनत करे। ARRAY अरे, और यहाँ से इमेज ओपन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको अरे दिखेगा। ठीक है, एक ये है, क्या है, अरे है। और ये जो आपका 0 1 2 3 4 5 क्या है, इंडेक्सिंग है। तो हम लोग अरे में क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंडेक्स का। ठीक है, और इससे क्या हो गए, सब एलिमेंट हो गए, 2 4 10 5 15 3, ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो अरे का साइज मैंने क्या किया है, 100 लिया है। देखो अपने प्रोग्राम में अरे का साइज कितना है हमारा, 100, अभी 100। ठीक है, अरे की साइज 100 है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया होगा, 100 साइज का अरे क्रिएट हो गया होगा। ये कितना है, इसका साइज 5। ठीक है, और जो हमने क्रिएट किया है कितना हो गया है, 100 की क्रिएट किया है। ठीक है, आई समझ में। तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट किए, तो हमने 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू कितना डाला है, 10 20 13 14 15। तो हमने ऐसे करके वैल्यू डाला हुआ है। क्लियर। अब चलते हैं, हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं प्रिंट करने के लिए, तो SOUT टैब प्रेस करूंगा और प्रिंट करूंगा अरे ऑफ जो 0 पे वैल्यू है उसको प्रिंट करें। कौन सा, अरे ऑफ 0 पे। ठीक है, सेव, तो अरे ARR। ठीक है, अरे ऑफ 0 पे वैल्यू क्या हो, प्रिंट हो, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से डन। ठीक है, देखो अरे ऑफ 0 पे हमारी कितनी वैल्यू है, 10। इतना समझ में आया कि कैसे अरे की रेट हुआ, कैसे अरे में हमने वैल्यू डाला और वैल्यू को प्रिंट किया। इतना समझ में आ गई, तो आगे बढ़े फिर, बोलिए। हेलो। यस सर। ठीक है, अब मुझे वैल्यू 2 को प्रिंट करना है, अरे ऑफ इंडेक्स ऑफ 2 पे है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 और सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो हमें क्या हो जाएगी, अरे की वैल्यू मिल जाएगी 30। अब क्या आप 100 बार वैल्यू डाला रहेगा तो क्या एक एक करके बैठोगे पुट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू, नहीं। आप लोगों ने फॉर लूप पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, फॉर लूप। कंट्रोल जेड, इसको कमेंट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर लूप का यूज़ करना है, इसका फॉर लूप। मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंट आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो 0 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आई लेस देन, कब तक चले हमारा वैल्यू, तो जो अरे का साइज है x उतना टाइम चले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, x लेस देन x सेमी कॉलन, और यहाँ पे क्या करूँगा, i प्लस प्लस। ठीक है, इतना समझने में दिक्कत, फॉर लूप कैसे प्रिंट हुआ, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, 0 से किया, और स्टॉप कितना पे किया, हमारा जितना अरे का साइज है उतना तक, और अरे को हमने क्या किया, एक एक करके वैल्यू को बढ़ाते गए यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट की क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि हमने कैसे एक एक चीज़ को प्रिंट किया था। ठीक है, कुछ लोग नए लोग आए होंगे। ठीक है, तो आप उस वाले फ्रंट एंड वाले में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब चीज़ें आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या लिखा, देखिए फॉर लूप, और हम इसको यूज़ करेंगे, SOUT टैब प्रेस करूँगा। अब क्या करूँगा, अरे ऑफ यहाँ पे डालूंगा, अरे ऑफ वैल्यू आई। ठीक है, तो अरे में एक एक करके आई की वैल्यू आती जाएगी, और क्या होता जाएगा, हमारा अरे टोटल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेव, राइट क्लिक और रन। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हमारा 10 आया, 20 आया, 30 आया, 14 आया, 50 आया। क्लियर। अब यहाँ पे इसके नीचे 0 आ गया, तो 0 काउंट करोगे तो टोटल आपका 99 होगा। तो 99 ही ये टोटल आपका 1 2 3 4 5 है, तो 100 माइनस 5, तो ये स्पेस का ऑक्यूपाई कर लिया, और उसको जो 95 बचा उसमें क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। आई समझ में,
इसका ड्रॉबैक समझ में आया कि अगर आप 1000 ले लोगे तो 1000 मेमोरी क्या हो जाएगी हमारी सिस्टम में ऑक्यूपाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या था हमारा ड्रॉबैक था। ठीक है, इसी को सॉल्व कौन करेगा, हमारा कलेक्शन फॉर्मेट में अरे, ठीक है, वहाँ पे लिंक्ड अरे, लिंक्ड लिस्ट अरे, ठीक है, ये सारे हमारे क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये एक मेथड हुआ अरे को प्रिंट करने का। ठीक है, अब देखो हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ और दूसरा मेथड देखो शॉर्टकट। ठीक है, कोई चीज को बोलते हैं फॉर। ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं आपका डेटा टाइप। ठीक है, तो इंट क्या होगा, डेटा टाइप हो गया। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल के लिए दे देता हूँ न्यू अरे, ए डबल आर ए वाई। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कॉलन, और जो अरे है उसको पास कर देते हैं, किसको, अरे को। क्लियर, और इसकी बॉडी बना दी। आई समझ में मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया, उसका न्यू अरे नाम दे दिया, और जो भी अरे में है एक एक करके वैल्यू किस में जाएगी और यहाँ पे प्रिंट करती जाएगी। इसका मतलब हुआ SOUT, टैब प्रेस कीजिए और यहाँ पे न्यू अरे लिख दिया, न्यू अरे। क्लियर, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो जो काम ऊपर वाला फॉर लूप किया वही काम कौन किया, ये वाला। समझ में आई चीजें। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे तो कैसे, तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे जावा क्लास यूज़ करता हूँ। ठीक है, ARRAY और यहाँ पे 1 डाला है, इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से फिनिश। फिर इसके बाद इसको समझाना तो नहीं है कि फिर से समझाओ, इसको समझाना है इसको। हेलो हेलो, चलो नहीं सर। ठीक है, देखो फिर इसमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर से बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर एक अरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इंट, और अरे के लिए साइन कौन सी होती है, ए, उसके बाद वेरिएबल दे दो यहाँ पे ARR इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे न्यू, और फिर क्या यहाँ पे इंट, और यहाँ पे सीधा मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, और मैं डाल देता हूँ कोई 5 इंटर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अरे की लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो इंट जो लेंथ रिटर्न करता है वो इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे ALEN इक्वल टू, और अरे का क्या नाम है, तो ARR डॉट। ठीक है, इतने सारे आपको फंक्शंस मिल गए। ठीक है, तो अरे डॉट लेंथ ये प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, हमारा अरे का लेंथ काउंट करता है। ठीक है, SOUT टाइप प्रेस करता हूँ और यहाँ क्या लिख दूँ, LEN। ठीक है, लेंथ निकलेगा, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। अरे की लेंथ कितनी मिल गई आपको, 5। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे, तो मैंने पहले से ऑलरेडी दूसरे वाले अरे में ऑलरेडी यहाँ पे क्या रखा था आपका, अरे का साइज। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पे अरे का साइज प्रिंट कर लिया। ठीक है, और आपको अरे की जब साइज पता ना हो तब आप कैसे करोगे, तो अरे की साइज निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है डॉट लेंथ नाम से। ठीक है, उस मेथड को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेंथ को फाइंड करते हैं। क्लियर, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यू डाल लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने ऊपर डाला था, कुछ एरर्स कैसे आते हैं वो देखते हैं पहले। अब तो अरे ऑफ 0 में मैं वैल्यू डालता हूँ आपका 20 सेमीकोलन पहले, और इसको मैं 2 बार कॉपी कर लूँ। ठीक है, 1 2 यहाँ पे 60। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, SOUT टैब और अरे ऑफ 0।
तो ये हमारी एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अरे की साइज कितनी है, 5 है। ठीक है, मैं वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ किसका, देखो SOUT टैब, और जो अरे ऑफ 6 पे है उसका वैल्यू प्रिंट हो, किसका, 6 का। आपको कहीं भी एरर नहीं दिख रही है, ठीक है, कहीं कोड एरर आया नहीं। राइट क्लिक और ऐसे रन फाइल कीजिए। तो क्या है एरर, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स ऑफ पॉइंट एक्सेप्शन। ठीक है, तब क्या आने लगा, एरर आने लगा। ठीक है, आप क्या हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। ठीक है, जिसके लिए बनाओगे वो क्या होगा, आपका यूजर होगा। क्या होगा, यूजर होगा। तो आपको पता है यूजर ऑलवेज क्या होता है, गधा उसको बोलते हैं। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, समझे। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम को हैंडल करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको अब क्या अगला टॉपिक आएगा हमारा, एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे तब जा कर के हम लोग इस एक्सेप्शन को पढ़ेंगे। तो आपको एक एक्सेप्शन मिल गई। ठीक है, अभी आपको ध्यान में आ गया। ठीक है, तो इसको याद रखना, कौन सा हमारा आया है एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे हैंडल नहीं कर सकते, हम इसको क्या यूज़ करेंगे, ट्राई कैच यूज़ करके। क्लियर, हेलो। ठीक है, तो ऐसे बाय डिफॉल्ट ऐसे वैल्यू आप की प्रिंट हो जाएगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 है, तो अब क्या करोगे, 5 तक जो भी वैल्यू डालो और प्रिंट करो, चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम 2 वाले वैल्यू देख लिया, इरर भी देख लिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आपको वैल्यू कितनी आ रही है, 2। और सबसे फास्ट के लिए सीधा आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच लूप यूज़ करके 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, माई अरे ARRAY कॉलन, और यहाँ पे जो अरे है उसको पास कर दो। यहाँ पे क्या है, तो अरे, और यहाँ पे इसकी बॉडी बना दो। उसके बाद SOUT टैब प्रेस करो और यहाँ पे क्या लिख दो, अरे ऑफ क्या, आई। ठीक है, अरे ऑफ आई, एरर क्या आ गई, अरे ऑफ आई। देखो एरर क्या है, क्योंकि हमने आई यहाँ पे डाल दिया, जबकि क्या यहाँ पर वेरिएबल है, माई अरे है। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट, कंट्रोल V। ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। तो वे अपने दो चीज़ें देख लिया। यहाँ पे क्या आ गई, अरे ऑफ इंडेक्स 120, माई अरे, यहाँ से अरे पास किया मैंने, इंट से। देखो देख लेते एरर भी क्या है। ठीक है, तो एरर से आपको घबराना भी नहीं है। ठीक है, तो इंट मैंने 4 यूज़ किया यहाँ पे, इंट अरे, और यहाँ पे एक चीज़ चल रही है, और यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक और अरे बना दिया है। ठीक है, सीधा आपको यहाँ पे एज अ अरे वर्क करेगा। ठीक है, Z डिलीट। ठीक है, अब जो भी वैल्यू एक एक करके आएगी, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो भी वैल्यू अरे में है क्या करेगी, एक एक करके वैल्यू इसमें न्यू वाले अरे में आती जाएगी, और यहाँ पे हम प्रिंट करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा लूप चलेगा। ठीक है, कितना आया, 20, 16, 15। क्लियर, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे। क्या, मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे स्टोर होती है, तो उसको मैं पहले आपको MS पेंट पे ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, MS पेंट, MS पेंट। ठीक है, देखो एक मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 2x2 क्रॉस का अरे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कितना वैल्यू होगा स्टोर हो हमारा, तो किधर किधर से, लेफ्ट और राइट से। तो मैं इसके में बॉक्स बना देता हूँ। तो देखो ठीक है, 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी क्या होगा, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इंडेक्सिंग में आपको 1,
और यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होगा आपका 1, ठीक है। देखो फिर इसके बाद क्या होगा, ये सेकंड होगा हमारा इंडेक्स, और ये भी हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। याद करें जो आप लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, मैट्रिक्स। तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ पे 20। अब मुझे 20 को एक्सेस करना है, तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है आपका रो और कॉलम जीरो पे है, जो वैल्यू आपको निकालना है, तो 20 इसको क्या बोलोगे 25। तो जीरो इंडेक्स पे और 1 रो पे, ठीक है, ये क्या है, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, इसको क्या बोलेंगे कॉलम, ठीक है, सी, और इसको रो, ठीक है, आर डाल देता हूँ, क्लियर। और यहाँ पे डाल देता हूँ 30, क्लियर। मैं यहाँ पे डालता हूँ 40। तो जब आपको 40 को एक्सेस करना होगा तो यहाँ से क्या होगा 1 और यहाँ से क्या होगा 0, ऐसे ही ना, हेलो, Yes, sir. ठीक है। मुझे इसको एक्सेस करना है, यहाँ पे डालता हूँ 50। तो 50 को कैसे एक्सेस करेंगे 1 को, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 को वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 60, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, और यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 70 और यहाँ पे 80। तभी हमारा कंसेप्ट है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, जिसमें वैल्यू कैसे स्टोर होती है वो देखते हैं। मैं डालता हूँ यहाँ पे 90, क्लियर। तो हमारा ये मल्टी डायमेंशनल अरे हो गया, ठीक है। तो इसको भी रियल प्रैक्टिकल करते हैं कैसे होती है। तो राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे जावा क्लास डालता हूँ अरे 3, ARRAY और यहाँ से 3, क्लियर, यहाँ से फिनिश किया। तो मैं यहाँ से एक अरे क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। देखो हम लोगों ने पहले कितने बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए, ठीक है। अब हम लोग 1 लाइन 2 लाइन का कोडिंग बना रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा कंसेप्ट है, ठीक है, वेरिएबल्स क्रिएट करने का, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट अरे ARR, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मैं केवल AR लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अरे की साइज, ठीक है, पहला अरे ये दूसरा अरे, ठीक है, इक्वल टू मैं वैल्यू इसमें पुट करते जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करता हूँ कैसे, तो फर्स्ट वाले अरे के अंदर, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ एक और अरे ले लेता हूँ, ठीक है। इसके मैं अंदर वैल्यू डालता हूँ, आपका 20 था, कोमा 25 था, कोमा 30 था, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ एक और कोमा लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या था 14 15 16, तो एक और अपना भी वैल्यू रहता है 14 कोमा 15 कोमा 60, ठीक है। एक और वैल्यू लेता हूँ थर्ड वाला, तो अरे इसमें वैल्यू था आपका 17 18 19, तो 17 कोमा 80 कोमा 90, क्लियर। वहाँ से सेमीकोलन हमने वैल्यू स्टोर कर ली किसके अंदर 20 50, तो आपका फर्स्ट इंडेक्स सेकंड थर्ड, ठीक है। ये क्या हो गया 20, जैसे रो में यहाँ पे देखो फर्स्ट में आया 20 आया, 25 30 आ गया, ठीक है। सेकंड वाले 40 और यहाँ पे 50 और 16 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एक लूप लगाकर हमको इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। या तो देखो हम वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं पहले, तो SOUT टैब और यहाँ पे मैं डालता हूँ अरे ऑफ ARR ऑफ क्या है 2, ठीक है, 2 से राइट क्लिक यहाँ से रन फाइल, क्या है हमारा 90 आया अरे ऑफ 2 2 पे, तो 2 इधर से 2 और इधर से 2, कितना वैल्यू आया हमारा प्रिंट हुआ 90। अगर अरे ऑफ 1 और 1 प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा वैल्यू हमारा, इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे डालो 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, क्लियर। तो मैंने इतना सबसे छोटा प्रोग्राम लिया है कि आपको मल्टी डायमेंशनल अरे में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैंने एक अरे लिया AR करके, ठीक है, उसमें फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट अरे सेकंड अरे, फर्स्ट में 20 14 और 17, ठीक है, एक रो में आ गया, फिर 25, फिर उसके बाद 50, उसके बाद 18, फिर थर्ड वाले में आ गया 13 16 19 रो वाइज, ठीक है। हम क्या एक एक करके बैठेंगे प्रिंट करने के लिए, नहीं, हम क्या करेंगे सीधा लूप यूज़ करेंगे और वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है।
हम पहले फर्स्ट वाले जो पहला वाला है इस रो के लिए काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका काम करेंगे, ठीक है। तो पहले के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लेता हूँ, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। आई लेस देन, ठीक है, तो आई लेस देन कितना टाइम तक, 0 3 टाइम तक, कितना टाइम 3। जो हमारा अरे का लेंथ है उतना टाइम चलाना पड़ेगा, तो लेंथ कितना 1 2 3। लेंथ कैसे काउंट करते हैं, 1 2 इंडेक्सिंग 0 से, या ध्यान में रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सेमीकोलन आई प्लस प्लस, मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया आई प्लस प्लस करके, क्लियर। तो एक हमारा रो के लिए हुआ। अब कॉलम के लिए चलाते हैं, फॉर इंट जे, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, सेमीकोलन जे लेस देन 3 टाइम चले, ठीक है, और यहाँ पे जे प्लस प्लस, ठीक है। जहाँ पे भी समझ में ना आया रोक देना, ठीक है, कुछ भी आप मैसेज कर दो, मैं रुक जाऊँगा, फिर बताऊँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। इतना समझ में दिक्कत। एक अरे बनाया है मैंने, एक फॉर लूप लाया फर्स्ट के लिए, एक दूसरा अरे हम कॉलम के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर थोड़ा रिपीट करना, ज़रा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, मैं समझाता हूँ फिर से। तो हम पिछले अभी 2 क्लासेस बनाया, अरे 1 और अरे 2। तो अरे 1 में हमने क्या किया है, सिंपल सा एक अरे क्रिएट किया है जिसकी साइज़ है 100। फिर हमने एक अरे को डिक्लेयर किया, फिर उसको हमने अरे में वैल्यू डाला, अरे ऑफ 0 पे 10, अरे ऑफ 1 पे 20, अरे ऑफ 2 पे 13, ऐसे करके एक एक करके वैल्यू डाला मैंने, ठीक है। तो अरे का हमने क्या देखा था, ड्रॉबैक देखा था, ठीक है। बट अभी कुछ टाइम के लिए हमें बेनिफिट मिल रहा है कि हम बहुत सारे वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। जबकि इंटीजर में क्या होता था, हम केवल एक टाइम पे एक ही वैल्यू डालते थे, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मल्टी वैल्यू डालना है, ठीक है। तो हमने अरे में वैल्यू डाल दिया, और मैंने बताया कि हम अरे को 2 टाइप से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एक ए वाला यूज़ करके, एक सिंपल यूज़ करके, ठीक है। तो इससे ईजी होती है, क्या करो, यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करो, और यहाँ पे वैल्यू लिखो न्यू अरे, और यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे जो आपका अरे है वो नाम डाल दो। इससे क्या होता है, जो भी एक अरे में वैल्यू है एक कॉपी होती जाएगी किसमें, न्यू अरे में, और यहाँ पे प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल। वो तो सिंगल हो गया, मल्टी बहुत सारे हमें अरे को क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक अरे हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो हम इसको ऐसे एक्सेस करते हैं, एक रो और कॉलम, ठीक है। तो रो कैसे होता है, ये वाला रो हो गया, यहाँ पे ये रो, इसको बना लो, क्या है ये आपका रो हो गया, और ये वाला क्या हुआ, कॉलम, ठीक है। आर से रो, इधर क्या हुआ आपका कॉलम, ये सारे कॉलम्स हुआ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये कॉलम्स, ठीक है, ऐसा समझो, ये सारे नीचे वाले कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम्स, और जो ऐसे वाले हैं ये क्या है, रो है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले रो को प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप लगाया, दूसरे वाले कॉलम को प्रिंट करने के लिए एक लूप लगाया, और तीनों को 3 टाइम्स तक चलाया, ठीक है। स्टार्टिंग 0 और एंड 3 से, और आई को प्लस प्लस किया, और जे को भी मैंने क्या किया है, प्लस प्लस किया है, ठीक है। अब वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, तो SOUT टैब प्रेस करता हूँ, और यहाँ से क्या लिखूँगा, अरे ऑफ, ठीक है, AR जो हमारा आई पे है, ठीक है, उसके बाद हमारा है जे, ठीक है। तो एक अरे के लिए वैल्यू फॉर आई के लिए चलेगा, और दूसरा हमारा जे के लिए चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 प्रिंट 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो 1 वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर जब 2 वाला इंक्रीमेंट होगा 2 से, जब 2 आएगा तो 2 वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ से रन फाइल, सारे वैल्यू हो गए 20 25 13 15, और यहाँ पे 17 18 19 आगे सारे वैल्यू ना। अब देखो हम इसको और अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस, ठीक है, और यहाँ कंकेनेट कर देता हूँ स्पेस से, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस, ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक, और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस से वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे स्पेस से वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे जैसे डालूँ मैं मैसेज अरे, ठीक है, सेव, राइट क्लिक, और यहाँ पे रन फाइल,
तो सारी हमारी वैल्यू प्रिंट हो जा रही है 20, 13, 14 अरे के साथ, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो हम लोग वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल की, ठीक है। समझ में आई? आगे बढ़े अब फिर से समझाऊं? हाँ, आया समझ में सर। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो देखो यहाँ पे आपको इसमें सिंगल सिंपल वाला मिलेगा, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया है। अब आते हैं स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। आपको जैसे स्ट्रिंग ऐसा आपको सिंपल में लगता होगा, बट स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन में फंसोगे किसमें? स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। कैसे फंसोगे? तो आपको समझा बोला जाएगा कि आपका क्या नाम है, तो आप बताओगे कि मान लो आपका नाम है वैष्णवी, ठीक है। आपने क्या बोल दिया? वैष्णवी नाम है, ठीक है। अब बोला जाएगा कि जो वैष्णवी है ना स्ट्रिंग, उसको क्या करो, एक वैल्यू में लो वेरिएबल में, और उसको क्या करो, उल्टा प्रिंट करो। क्या पहले प्रिंट होना चाहिए? IVNNSHIAV, ऐसे करके प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अरे भी क्या है, लेंदी है, ठीक है, थोड़ा सा टॉफ टॉपिक है। तो उससे भी आपसे क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अरे में वैल्यू है 10, 20, 13, 14, 15, ठीक है। आपको प्रिंट करना है रिवर्स करके। क्या करना है? रिवर्स करके प्रिंट करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर पूछना होगा जितने भी अरे में वैल्यू है सब में से इस आप इंटीजर काउंट जो इवन है वैल्यू उसको काउंट करो, इवन नंबर को प्रिंट करो, ऑड नंबर को प्रिंट करो। या तो दूसरा क्वेश्चन होगा कि जितने भी अरे हैं अरे में से सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करो, ठीक है। इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अरे से। स्ट्रिंग से मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा जितने भी वैष्णवी में आई आ रहा है सबका काउंट निकालो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के बनने लगे, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन खोजना नेट पे और बनाना, ठीक है। तब तक हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग STRING और PROG, और यहाँ से क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ। तो हमारा स्ट्रिंग क्रिएट हुआ क्लास, और यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग। देखो यहाँ पैकेज का नाम क्या है, अरे प्रोज आ रहा है, क्योंकि हम लोग इस वाले पैकेज के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस बनेंगे। पैकेज आपने पढ़ा ही था, पैकेज क्या होती है, बहुत सारे सब क्लासेस का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में टैप प्रेस किया, ठीक है। फिर उसके बाद SOUT टैप प्रेस करके कुछ भी रन कर लो, ठीक है। सिर्फ कम से कम आपको पता चल जाए जो आपने कोड किया वो रन हो रहा है, ठीक है। देखो रन हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग STRING, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ माई नेम इक्वल टू वेलकम, WELCOME डाला, ठीक है। ये क्या हमारा वेरिएबल क्रिएट हुआ किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इसमें मैंने वैल्यू क्या डाला, वेलकम डाला। SOUT टैप प्रेस करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, माई नेम, ठीक है। सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल करो। अपने वेलकम जो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल हुआ। फिर एक दूसरा मेथड होता है हमारा, कौन सा, स्ट्रिंग STRING, और यहाँ पे डाल दो माई नेम टू इक्वल टू डबल कोट में डालो वेलकम, WELCOME, ठीक है। ऐसे दूसरा मेथड हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू के थ्रू, ठीक है। न्यू और यहाँ पे स्ट्रिंग STRING, और इसमें फिर पास करेंगे आपका वेलकम, WELCOME, ठीक है। तो एक पहला मेथड हुआ, एक हमारा हुआ दूसरा। क्लियर? अब इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो माई नेम टू, ठीक है। आपको लग रहा है वो दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है, बट दोनों डिफरेंट हैं। दोनों आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये ऑलवेज याद रखना, ठीक है। अब दोनों का नाम हम लोग क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। दोनों तो हमारा काम कर रहा है एज ए स्ट्रिंग ही, ठीक है। इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है, इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। तो बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे वैल्यू स्टोर होती है, देखो। स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर इन जावा। ए स्ट्रिंग में कंटेन्स अल्फ़ाबेट डिजिट, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एंड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग हम लोग इसलिए लेते हैं वैल्यू क्योंकि जैसे मान लो यूजर नेम लिया, चाहे पासवर्ड लिया, ठीक है। तो पासवर्ड में कितने सारे कैरेक्टर होते हैं, ABCD @ 1 2 3, ठीक है। तो उस टाइप की हम लोग वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं।
चाहे एज आपको यूजर नेम वैल्यू लेना है यूजर से, तो आपका नाम वैष्णवी @123, ठीक है, ऐसे लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, स्ट्रिंग यूज करना पड़ता है उस टाइम पे, ठीक है, इस टाइप की वैल्यू लेने के लिए। तो क्या होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एंड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाई टू वे, ठीक है। पहला कौन, स्ट्रिंग लिटरल, और दूसरा हमारा क्या है, बाई न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल और न्यू कीवर्ड आपने दोनों मेथड देखा कि कैसे स्ट्रिंग क्रिएट होती है, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में जाना, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास दो मेथड है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, बाई लिटरल, बाई न्यू कीवर्ड, ठीक है। अब स्ट्रिंग लिटरल क्या होती है ये देखिए जावा में, ठीक है। जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड यूजिंग डबल कोड, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल आर ऑलवेज स्टोर्ड इन अ फुल मेमोरी एरिया, किसके अंदर स्टोर होता है आपका, स्ट्रिंग लिटरल फुल मेमोरी एरिया के अंदर, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपकी मेमोरी हो गई ये पूरा, ये क्या हुआ आपका मेमोरी हुआ, इसके अंदर हीप क्या बोलता है, हीप मेमोरी, ठीक है। अब हीप मेमोरी के अंदर क्या होती है, स्ट्रिंग लिटरल पूल होती है, क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल पूल। ध्यान रखना नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। क्लास के बाद एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग लिटरल कहाँ पे स्टोर होती है, पूल मेमोरी एरिया में, स्ट्रिंग लिटरल पूल, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल या कांस्टेंट पूल बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल पूल में स्टोर होता है कौन सा, हमारा स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं हम, डबल कोड के थ्रू, ठीक है। तो जब हमने डबल कोड वाला बनाया है, ये कहाँ पे स्टोर हुआ होगा ये वैल्यू, बताओ, स्ट्रिंग लिटरल पूल में स्टोर हुआ होगा, STRING लिटरल LITRALPOOL, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा इस मेमोरी में, क्लियर। उसके बाद हमारा है दूसरा, स्ट्रिंग लिटरल पूल के बाद हमारा है एक हीप मेमोरी एरिया, ठीक है, हीप मेमोरी एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, जावा क्लास, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड अ न्यू क्लास, ठीक है। अभी हम लोगों ने न्यू का नहीं देखा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे न्यू जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे न्यू, अभी वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुआ होगा, ये हीप मेमोरी एरिया में, HEAP हीप मेमोरी MEMORY एरिया AREA, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर होती है, ठीक है। जैसे यहाँ बताओगे कि वैल्यू हम जो लिखते हैं स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट में वैल्यू लिखते हैं, वो स्टोर होती है हमारे स्ट्रिंग लिटरल पूल में, और जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का नेम और यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू जो स्टोर करते हैं वो वैल्यू हमारी कहाँ पे स्टोर होती है, हीप मेमोरी एरिया में स्टोर होती है। कहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, आपको क्लियर हो जाएगी। S1 इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे देखो सूर्या, ठीक है, और S2 इक्वल टू सूर्या, ठीक है, सन रे, ठीक है, S2 इक्वल टू सन रे। तो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग लिटरल पूल में, S1 और S2। फिर दूसरा क्या है S3 और S4, किसके थ्रू हो रही है, न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है हमारा, हीप मेमोरी एरिया में, ठीक है। कंफ्यूजन अब क्लियर हुआ, बोलिए हेलो, हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ो कि कीवर्ड न्यू, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड न्यू यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है। जो हमारा स्ट्रिंग जो हीप मेमोरी एरिया के थ्रू क्रिएट होती है वो कहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी आपकी, जैसे स्ट्रिंग एस इज टू न्यू स्ट्रिंग और डबल कोड में वैल्यू डालोगे, वो वाला जो वेरिएबल हमारा स्टोर होगा हीप मेमोरी एरिया में होगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग लिटरल पूल इज अ नथिंग बट स्टोरेज एरिया इन जावा हीप हीप वेयर स्ट्रिंग लिटरल स्टोर इट ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग इंटर्न पूल और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है, इसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, मतलब लिखा हुआ इसलिए कि आप पढ़ोगे दोबारा तो फिर आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ें, ऑब्जेक्ट इट क्रिएटेड बाय न्यू कीवर्ड अलाउ टू हीप मेमोरी फ्रॉम हीप मेमोरी एरिया थ्रू S3 and S4 both object will be contain a same string welcome but will be allocated a separate memory area in heap memory area, ठीक है। तो जो आपका S3 और S4 जो क्रिएट हुआ है कहाँ पे स्टोर हुआ है आपका हीप मेमोरी एरिया में, ठीक है। ये बस आपका सेम यही पॉइंट था, ठीक है। तो ऐसे इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ें को बताना, क्लियर। अब हमारे स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड आ जाते हैं किसके अंदर,
आपके स्ट्रिंग में। तो हम एक एक मेथड को यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, आप एक एक करके रन करना और उसके सारे वैल्यू को चेक करना, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं वैल्यू क्या क्या यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे 2 वैल्यू को ऐड करता हूँ, ठीक है। वेलकम यहाँ पे डाल देता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। मैं लिखा यहाँ पे S1 वेलकम और यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे देखते हैं S2 इक्वल टू वेलकम, यहाँ पे डाल देता हूँ टू जावा क्लास, ठीक है, जावा क्लास, ठीक है। मैंने 2 क्या बना दिया, आपका स्ट्रिंग बनाया। अब मुझे क्या करना है, दोनों को साथ ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होती है कंकेनेट, ठीक है। तो कैसे यूज़ करोगे यहाँ पे, तो मैं एक चाहूँ तो एक न्यू अरे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करके दोनों को ऐड कर दूँ, या तो सीधा डायरेक्ट करता हूँ SOUT टैब प्रेस किया और इसके अंदर मैं डालता हूँ S1 डॉट, ठीक है। अब बहुत सारे मेथड देखते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या करना है, डिलीट करना, फिर डॉट लिखना, ठीक है। या फिर डालो क्या, कैर ऐड, ठीक है। ये सारे हमारे, तो हमें अभी क्या करना है, कॉन्केनेट करना है, ठीक है। तो कॉन्केनेट वाला देखो मेथड हमारे पास हो गया, सी टाइप कर दो, CONC कॉन्केनेट, कौन सा हमारा हो, S2 हो, राइट क्लिक और यहाँ से हम रन करते हैं। देखो क्या आ गया, वेलकम टू जावा क्लास। तो अपने एक मेथड को देखा। अब ये कहाँ पे यूज होती है रियल में, तो जब आप लेते हो ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो जब दोनों वैल्यू को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को वैल्यू को ऐड करना होगा तब क्या करोगे, यहाँ पे कंकरेंट मेथड यूज करोगे, समझ में। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इस टाइप। तो मैं आपको दे देता हूँ, आपको ये वाला लिस्ट आपको सबको रन करना, ठीक है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और न्यू कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा और यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग STRING और यहाँ पे डाल देता हूँ 2, इंटर किया। तो अब हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा, देखिए इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डबल इक्वल टू एंड इक्वल्स टू मेथड, ठीक है, EQ इक्वल्स मेथड, ठीक है, METHOD, ये हमारा मेथड है, ठीक है। दिख रही है ना आपको, हेलो, यस ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग STRING S1 इक्वल टू डालता हूँ डबल कोट में हेलो HE हेलो, और यहाँ पे सेमी कॉलन स्ट्रिंग STRING और यहाँ पे डालता हूँ S2 इक्वल टू हेलो, ठीक है, HE डबल हेलो और यहाँ पे सेमी कॉलन, क्लियर। अब यहाँ से क्या करूँ, इफ कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। हमें देखना है तो क्या S1 इक्वल टू किसके जैसा है, S2 के जैसा है, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाए, SOUT टैब प्रेस करो, यहाँ पर डाल दो इक्वल, यहाँ पे डाल दो सेम, हेलो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं सेम, ठीक है, सेम। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, एल्स में डाल दो कुछ भी कंडीशन, EL एल्स, और इसकी बॉडी बना दो SOUT टैब प्रेस कर दो, ठीक है, और यहाँ पे नॉट लिख दो, नॉट सेम, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग S1 इक्वल टू हेलो डाला और स्ट्रिंग S2 इक्वल टू हेलो डाला, ठीक है। अब हमने दोनों में क्या किया, हमने चेक किया है क्या S1 इक्वल टू दोनों है तो सेम प्रिंट हो जाए, अदरवाइज क्या हो जाए, नॉट सेम प्रिंट हो, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से हम इसको रन करते हैं, तो क्या हुआ, हमारा सेम हुआ, ठीक है। आपको पता चल गया सेम है। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, 2 जैसे किया तो दोनों क्या हो गया, वो अलग अलग हो गया, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। बट आप समझोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, नॉट सेम। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ आपका जो आपका स्ट्रिंग S2 इक्वल टू है। अब ऐसे ना करके मैं क्रिएट करता हूँ किसके थ्रू, न्यू
के थ्रू, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ न्यू NEW स्ट्रिंग STRING और यहाँ पे डाला डबल कोट में वैल्यू और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। इसमें भी क्या है हेलो है और इसमें भी क्या है हेलो है, तो दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। राइट क्लिक और यहाँ से हमारा डन, बट क्या आ रहा है हमारा नॉट सेम आ रहा है। दोनों में वैल्यू क्या है हेलो ही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है तो सबको पता होता है यहाँ पे क्या होता है कन्फ्यूजन होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लियर, देखो इसके नीचे आपको सारे मेथड्स है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ, उसको आपको देखना है। हम लोग ए वाला कंसेप्ट देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड इक्वल टू मेथड। आई समझ में। अब देखो ये चीज़ें मैंने इसलिए नहीं बताया, ठीक है। जैसे मान लो मुझे दो वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है ऐड करना है दो वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो हाउ टू ऐड टू स्ट्रिंग इन जावा, ठीक है। ये डालो यहाँ पे आपको तुरंत दिख जाएगा यहाँ पे मेथड्स स्ट्रिंग कॉन्केनेशन दिखिए। यहाँ पे जाओ, देखो बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केनेट का। देखो यहाँ पे क्या डाला है S1 इजकल टू सचिन और S2 इजकल टू तेंदुलकर, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या स्ट्रिंग S3 इजकल टू S1 प्लस कॉन्केनेट S3 और यहाँ पे SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S3 को कर लिया, ठीक है। तो अब इसको जब भी वैल्यू ऐसा ज़रूरत पड़े, ठीक है, आपको क्या करना है एक्सट्रैक्ट करना है, चाहे जो भी चीज़ करना है तुरंत सर्च करो और यहाँ से देख लो, ठीक है। जब आप देखने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो हम हर एक चीज़ें याद नहीं रख सकते, हमको भी उतने सारे मेथड याद नहीं है, ठीक है, इतने। बट जो जो काम आते रहते हैं वो याद हो जाता है, जो नहीं होता है वो याद नहीं रहता, ठीक है। तो क्या करते हैं उससे हमारा काम नहीं होता है हम क्या करते हैं सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी वैसे सर्च करना है डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू डबल इक्वल टू एंड इक्वल टू मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको एक वर्ड में क्लियर हो जाएगा। वाइल कंपेयरिंग द स्ट्रिंग ऑपरेटर डबल इक्वल टू चेक द रेफरेंस, क्या करता है डबल इक्वल टू चेक्स द रेफरेंस, ऐसे पढ़ना डबल इक्वल टू चेक्स द रेफरेंस एंड इक्वल टू मेथड चेक द वैल्यू, ठीक है। आप इंटरव्यू में टू द पॉइंट बोलोगे तो जो सामने वाला पर्सन है ना उसको भी बहुत कम टाइम मिलता है आपसे बात करने के लिए, आधा घंटा, ठीक है। तो उसी टाइम में आप केवल टू द पॉइंट बोलते जाओगे, ठीक है। आपको बातें खींचनी है तो उसका अलग है, ठीक है। लेकिन आप जैसे पूछा कि हाँ डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू मेथड में क्या डिफरेंस है, तो उसको सीधा टू द पॉइंट बोला डबल इक्वल टू चेक द डिफरेंस एंड इक्वल टू मेथड चेक द वैल्यू, ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे कि इंटरव्यू में कैसे टाइम ले जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इंट्रोडक्शन कुछ मिनट का दो और जो आप बताते जाओ जो आपने प्रोजेक्ट किया है आपने उसमें काम क्या क्या किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने किया है, ठीक, वहाँ पे टाइम ले जाओ, ठीक है। फिर उसको कोई चीज़ थोड़ा सा आपको लगे कि ज़्यादा अच्छा चीज़ है, ठीक है, उप्स कंसेप्ट है, उप्स कंसेप्ट में समझाने में टाइम लेके जाओ, एक एक वेरिएबल्स वहाँ पे एक एक वैल्यू एक एक कोडिंग करके बताते जाओ, ठीक है। तो उसको लगे कि हाँ आपको डीप में नॉलेज है, जो भी चीज़ आपको आती है क्या है डीप में, तो आपकी कोडिंग एक घंटे में जितना भी क्वेश्चन पूछना होगा वो सारे पूछ लेगा, ठीक है। आई समझ में। तो आप क्या करता है डबल इक्वल टू मेथड चेक द रेफरेंस और इक्वल टू मेथड क्या करता है वैल्यू चेक करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू को चेक करेंगे कैसे, प्रेस वन डॉट, अब हमारे पास मेथड आ गया इक्वल्स टू इक्वल्स मेथड, ठीक है। तो इक्वल्स मेथड के अंदर मैं टाइप करता हूँ S2 पास कर दिया, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, राइट क्लिक यहाँ से run। रन क्यों नहीं हो रहा है, प्लीज वेट क्लास पाथ स्कैनिंग द प्रोसेस प्रोग्रेस। अभी वेरी नहीं रन हो रही है, राइट क्लिक, ठीक है रन होने लगा। अब जो क्या आने लगी हमारी वैल्यू सेम आने लगी, ठीक है। तो जब भी आपको इस कंडीशन में आपको चेक करना होगा तो कौन सा मेथड यूज करोगे S1 डॉट इक्वल टू मेथड यूज करोगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जैसे मान लो कैपिटल मैंने ओ डाल दिया, मैंने क्या डाला यहाँ पे कैपिटल O HELL O, कैपिटल O है और इसमें क्या है स्मॉल है,
सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या किया मैंने, रन फाइल किया। ठीक है, फिर क्या गया हमारा नॉट सेम। ठीक है, तो फिर आपके लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो फिर उसका भी सोल्यूशन क्या है, हम लोग इस मेथड को यूज ना करके डॉट इक्वल्स इग्नोर केस यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, एस टू राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, नॉट सेम HELL। कुछ अच्छा है यहाँ पे वेक्टर्स हो गई है ना। ठीक है, और ये बाहर चली गई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हेलो, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। अब क्या गया आपका सेम आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैपिटल ओ किया है और यहाँ पे क्या है, स्मॉल ओ है। ठीक है, तो जब आपको चाहना है कि इग्नोर केस कर दे, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल को, तो आप ये वाला मेथड यूज कर लोगे। ठीक है, तो अब आता है हमारा स्ट्रिंग म्यूटेबल, तो हम लोग अगले क्लास में रखेंगे स्ट्रिंग बफर। ये भी आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्लास होगा एक्सेप्शन। ठीक है, जो हमें एक्सेप्शन आई थी अरे में, ठीक है, स्ट्रिंग में आएगी, उसी चीज़ को हम हैंडल करना सीखेंगे। तो देखो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, कैसे कि जो हमने आज अरे पढ़ा। ठीक है, तो अरे में क्या आया, हम लोगों ने सारे वैल्यू को स्टोर किया। ठीक है, वैल्यू को चेक किया। ठीक है, अब हमारे पास एक एरर आ गई थी, अरे इंडेक्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो वहाँ पे एरर आ गया, तो अब हम आपको पता चल रहा है कि हमें क्या है, एरर को हैंडल करना है। एरर को हैंडल करने के लिए वो आपके पास टॉपिक पहले से रेडी है, कौन सा, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, स्ट्रिंग पढ़े। ठीक है, तो स्ट्रिंग में दो टाइप का देखा। ठीक है, वैल्यू को सारे कैसे आप कंकेटनेट करोगे, कैसे रिप्लेस करोगे, ट्रिम करोगे, स्प्लिट करोगे। ठीक है, इज इम्पिटी चेक करोगे। ठीक है, टू लोअर केस में कन्वर्ट करोगे, टू अपर केस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये सारे क्या है, स्ट्रिंग के मेथड है। ठीक है, वो सब आप यूज़ करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा डबल इक्वल टू, उसके बाद इक्वल्स टू मेथड, इक्वल्स टू मेथड में फिर क्या देखा, इक्वल्स टू इग्नोर केस वाला मेथड देखा। ठीक है, अब आ जाता है स्ट्रिंग इज म्यूटेबल, स्ट्रिंग म्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, ये कंसेप्ट आएगी हमें। तो स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू क्रिएट अ म्यूटेबल मॉडिफाई। तो मॉडिफाई मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारा स्ट्रिंग बफर है उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग बफर क्लास इज अ सेम एज अ स्ट्रिंग कंसेप्ट, इट इज़ म्यूटेबल। ठीक है, जैसे हमारा स्ट्रिंग होता है ना, उसी का जैसा होता है कौन सा, हमारा स्ट्रिंग बफर। और जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है, इट इज़ यूज फॉर सिंक्रोनाइज्ड। अब सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है, जब हमारा थ्रेड रन होता है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, किसका, स्ट्रिंग बिल्डर का। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर ये हमारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, म्यूटेबल होता है, और ये हमारा क्या होता है, थ्रेड सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कल बताऊंगा, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इतना आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, ये सबसे कमी है आप लोगों की।